यार तो मैं अकेला आता हूँ तो अकेले ही बदलूंगा ना। मैकेनिक था नहीं यार उस रास्ते में, पंचर नहीं बनाया अभी, बस टायर बदला है। ये नहीं कराया ना? अरे ये नहीं कराया ना? अरे अलग तरह का था वो, 50 वोल्ट 3 ओम 3 ओम, ये करा दिया? ये क्या कराया? अरे नहीं कराया। 3 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम, अरे नहीं कराया तू। अच्छा ये घुमा के करा दिया था क्या? अच्छा चल तू करंट निकाल, अलग है। हाँ हाँ अलग है, मेरे को पता है। मैं क्या बावड़ा हूँ, दोबारा एक ही सवाल करा दूंगा। आई बराबर आर इक्विवेलेंट निकालो, नेट करंट निकालो। आर इक्विवेलेंट आ गया? नहीं कितना दिख गया? 5। आर इक्विवेलेंट पहले तो ये बताओ, आर इक्विवेलेंट भी 5 नजर आया कि नहीं? ये सबको आ गया? 5 ओम सबका आ रहा है कि नहीं? सब बोलो यार, सबका आया? कैसे किया तुमने? 2 4 6 6 3 2 2 4 6 3 2 3, सबने ऐसे ही किया। आर इक्विवेलेंट अगर 5 आ गया मतलब कि आई कितना आ गया? 10 एम्पियर। बहुत बढ़िया। यहाँ से करंट कितना जा रहा था? 10 एम्पियर। क्या वो यहाँ यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा था? अच्छा एक चीज बता, ये क्या है? 6 और 6 3 2, ऐसे ही था। अच्छा ये अगर 2 है, ये अगर 4 है और ये अगर 3 है, तो इस 2 में जो करंट बह रहा था क्या वही 4 में बह रहा था? तभी तो ये फिर सीरीज में आए थे। तो 2 4 का क्या 6 बना था? मतलब 6 और 3 बोल है कि नहीं? ऐसे नहीं सोच पा रहा क्या? ये रियल में 6 और 3 लिखा हुआ है। 6 और 3 के अंदर करंट कैसे डिवाइड होगा? रेशो नहीं दिख रहा तेरे को? दिख गया ना? अभी नहीं दिखा? चल वैसे मत कर, तू तो वैसे ही कर। चलो यहाँ पर कितना है भैया पोटेंशियल ड्रॉप? यहाँ पे 50 है, 10 एम्पियर जा रहे हैं तो 30 का ड्रॉप। यहाँ कितना आ गया? 20। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है? 0। नजर आया कुछ? क्या यहाँ पर जा रहे हैं 20/3? दिखा तेरे को? पक्का नहीं? 20 - 0/3। एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 20, यहाँ 20/3 मतलब 10 में से 20/3 तो यहाँ निकल गए। अब बचे कितने? 20/3 माइनस 10 माइनस 20/3 मतलब कितने रह गए? 40/3। क्या इतना एम्पियर बच गया? अब ये 40/3 इधर भी गया और इधर भी गया, ठीक है। यहाँ ये था 6 और ये कितना है? 3। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? उधर 2 हिस्से और इधर 1 हिस्सा। नहीं जाएगा? नहीं समझ आ रहा? पक्का? तो कैसे डिवाइड होगा जल्दी बताओ। इसका इक्विवेलेंट बनाया मैंने। इक्विवेलेंट कैसे बनाया देख, ये 6 था ना, यहाँ 20, ये कितना आ गया? 6, ये कितना आ गया? 3 है कि नहीं? ये कितना है? 3 और ये कितना है यहाँ पे? 4। क्या हो गया? क्या हुआ? 20/3 तो होगा। अच्छा तुमने गलत करा दिया क्या? 10/3 ठीक है। अच्छा सही है ना 10/3। चलो ये आ गया 10/3। अब देख यहाँ पर ये कितना है? था बेटा 6, यहाँ ये कितना था? 3, यहाँ पर ये था 4 और यहाँ पर ये था 3 वापस। इस वाले 3 से अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक। यहाँ का मुझे पता लग गया 20/3। अब ये अगर 20/3 है तो 10/3
है ना। ये कितना आया था? 20/3। अरे यार तुम लोग क्या बीच में उंगली, क्या ये 20/3 है? अब बचा हुआ 10/3 यहां भी गया और यहां भी गया, इसका रेशो क्या रहेगा? 1:2 का। तो क्या आ जाएगा? 10/9 नहीं दिखा? क्या हो गया? नहीं नजर नहीं आया? 6/3 का 2 कर ले तूने, 6/3 का क्या कर लिया? 2 कर लिया। तो अपने हाथ में क्या बचा? ये है ऐसे। बोल सही है क्या? 2 ठीक है। अभी भी कुछ नजर नहीं आया? अगर यहाँ 20/3 तो यहाँ कितना? 10/3। अब तो दिख गया होगा यार। अभी भी कुछ बचा है क्या? देख अब यहाँ पर था 20 वोल्ट, यहाँ पर आया करंट कितना? 10/3 एम्पियर आया कि नहीं? अच्छा यहाँ पर 20, तो ड्रॉप कितना हो रहा है? 10/3 × 2 यानी 20/3 का ड्रॉप हो गया। कितने का ड्रॉप? 20/3 का ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 - 20/3 मतलब कितना? 40/3। तो यहाँ पर क्या लिखा था? 40/3। तेरे को कुछ आया समझ में? 40/3 का यहाँ पर है ये। क्या अभी भी करंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? दिस इज 6, यहाँ पर 20 माइनस अपॉन, क्या यही आंसर है? तो अपन ने क्या लिखा? 20 - 40/3। ये कितना आया पहले तो ये बता दे। क्या बेटा? 20/3 है ना। और अपॉन क्या कर दूं इसको? 6 है। क्या आंसर आ गया है? 10/9 एम्पियर। ठीक है, तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या? रेजिस्टेंस वाला, रेशो वाला, तू ऐसे ही कर, रेशो वाले को छोड़ दे। अरे उससे यार फिर वही है, तुम लोग रेशो ही गलत ले लेते हो यार। तुम्हें 1:2:3 का मतलब पता नहीं लगता है, इसलिए रहने दो, वो मैं तेरे को अलग से बता दूंगा। ठीक है, तुम इस वाले तरीके को सीखो, ये बेसिक है और आसान भी है। रेशो वाले में कई बार अपन अटक जाते हैं, इसीलिए इक्विवेलेंट निकाल के ही कर लिया करो। समझ तो आया? पक्का है? एक और सवाल करें? चलो देखते हैं एक और। इसे ढंग से करना और आंसर सब लोग निकालें प्लीज। रजिस्टर आया, यहाँ पे अपनी एक बैटरी आई, फिर ये नीचे कनेक्टिंग वायर आया और यहाँ तक गया एकदम बढ़िया। फिर रजिस्टर आया, एक रजिस्टर यहाँ पर आया, एक रजिस्टर यहाँ पर आया, फिर एक रजिस्टर यहाँ पर भी आया। ठीक है, फिर एक यहाँ आया, फिर यहाँ पर ये यहाँ आया। ये अपना सर्किट पूरा हुआ। 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। आई बराबर क्या? आई इस वाली ब्रांच से। सब लोग कोशिश करें, करो भाई। आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आ गया अपने पास? 2 आ गया ना। आर इक्विवेलेंट आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट निकलवाऊं या सबने निकाल लिया? किसने नहीं निकाला बता दे, देख ईमानदारी से, डरना मत। आर इक्विवेलेंट क्या क्यों नहीं आया? अब ये देख ले, तू क्या कर रहा था बता, क्या कंसेप्ट लगाया? जल्दी बोल, अपनी जगह खड़ा हो और बता मुझे क्या किया तुमने। खड़ा होके बता। चल, कहां से शुरू किया? यहां से शुरू किया। अब सही, हाँ यहां से शुरू किया ना। 4 और 4 2, बहुत बढ़िया। फिर 2 और 4 6, बहुत बढ़िया। और कोई ना बोले। 2 और 4 6, 6 और 3 2। फिर इसका समझ नहीं आया बेटा। एक चीज बता कि ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या पैरेलल में है? नहीं दिखा? यहां पर देख, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर ये तार नहीं भी होता तो क्या मैं इसको ऐसे जोड़ सकता था? देख ऐसे ही नकली बना रहा हूं। 2 क्या एक ही बात है? मतलब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। नहीं समझा? तो 2 और 2 पैरेलल,
यानी एक और एक। नजर आया? पक्की बात बोल, कोई भी डाउट है पूछ ले, डर मत, सबको आया है। चलो आओ भाई, अब देखो आर इक्वलेंट दोबारा से बता रहा हूं, सुन ले। 4 4 2 4 6 3 2 2 1 1। आर इक्वलेंट कितना आ गया? 2। मजा आ गया भाई साहब। आर इक्वलेंट आते ही क्या बेटा? करंट आ गया 5 एम्पियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है करंट निकालने में, V बाय आर। करंट आ गया 5 एम्पियर, यानी बह रहा था 5। कितना बह रहा था? 5 बह रहा था भैया। मजा आ गया, 5 बहा, 5 का ड्रॉप आया। यहाँ पे 10 था, यहाँ कितना था? 10 वोल्ट। 5 एम्पियर का ड्रॉप आया। अरे 5 एम्पियर करंट बहा तो 5 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहाँ कितने रह गए? 5 वोल्ट। सही है क्या? अच्छा ये 10 तो ये 0। अरे भैया ये भी 0 दिखा सबको, कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या आ गया? 0। 5 माइनस 0/3 बताना जरा कितना? क्या बेटा? 5/3 एम्पियर। अच्छा बचा कितना? 10। 5 में से 5/3 घटा दे, कितने रह गए? अरे क्या हो गया? 5 एम्पियर टोटल था ना? हाँ 5 एम्पियर कैसा था बेटा? टोटल था। अब इसके अंदर से 5/3 इस ब्रांच में चला गया, तो बचा कितना? 10/3। मैं तो घटा के लिखूंगा भाई साहब, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा मुझे। कितना बच गया? 10/3 एम्पियर। अब ये 10/3 कहाँ डिवाइड हुआ? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बोल हुआ है कि नहीं? एक तो गया यहाँ और एक गया यहाँ। क्या 10/3? अरे इसमें तो 5/3 गया ना? है? हाँ इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस 10/3 के कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट, है ना? एक कंपोनेंट इधर, एक इधर और एक इधर। पर मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पे तो 5/3 गया। अच्छा इसमें से करंट निकालना कोई बड़ी बात? 5 माइनस 0 अपॉन क्या? 5/2, यानी इसका भी आ गया। कितना आ गया? 2.5। अब क्या और कम हो गया मेरे लिए काम? अब इस 10/3 में से 2.5 और घटा दे, तो 10/3 माइनस 5/2 लिख दूं इसे। कितना आ जाएगा बेटा? 3 2 6 6 3 मतलब 2 2 10 20 माइनस 3 5 15। क्या बेटा? 5/6। नजर आ गया? अब 5/6 ही तो जा रहे हैं दोनों में, जा रहे हैं कि नहीं? तो यहां से भी कितना आया? 5/6। यहां से भी कितना आया? 5/6। तो इसमें से कितना गया? दोनों मिला के ही तो बोल रहा हूं। क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल, 5/6 जो है वो इधर भी गया इधर भी गया। 5/6 में से किधर गया? एक पार्ट इधर गया और एक पार्ट इधर गया, तो ये कितना हो गया? 5 और ये भी 5/12। अब इन दोनों का मिलके इधर जाएगा, तो ये कितना होगा? 5/6 एम्पियर। समझ नहीं आया? पक्का है? इस 5/6 एम्पियर के कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स। एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया। बोल सेम क्यों गया? क्योंकि ये भी 4 ओम था, ये भी कितना था कि नहीं? दोनों में सेम गया। अब ये दोनों करंट क्या इस जंक्शन पे यहां मिलेंगे, इन दोनों का सम इसमें जाएगा, विच इज 5/6। समझ में आया? आंसर ऐसा है। कर पाओगे? नहीं? दोबारा बताऊं? अपन ने बहुत एग्जाम्पल कर दिए यार, इससे ज्यादा और क्या करूं मैं एग्जाम्पल? देख कितने हो गए, गिनती कर, एग्जाम्पल गिन जरा। सर्किट थ्योरी के कितने किए हैं? सर्किट थ्योरी के बोल रहा हूं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के गिन लिए तूने खाली। देख एक बार, सर्किट थ्योरी कब से चल रही है? 3 क्लास से चल रही है यार। कितने? 23 हैं? 23 एग्जाम्पल कर लिया और अभी खत्म नहीं हुआ है, नए तरह के सर्किट आएंगे। बहुत सारे हो गए अब तो यार, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें अभी भी नहीं लगा क्या? क्या अब तुम्हें भी लगने लगा ज्यादा हो गए? ऐसे मजा आता है ये सॉल्व करने में। हाँ क्या रेशो वाला मैं बता दूंगा अलग से, करो। अरे अलग से बता दूंगा, उसमें अभी टाइम खराब नहीं कर। चलो हेडिंग डालो सब लोग, लैडर सर्किट्स। लैडर सर्किट्स के बारे में जानेंगे। मतलब सीरीज है, क्या चीज है?
तुमने मैथ्स में वो वाले क्वेश्चन किए हैं, उस तरह वाले होते थे ना, 1+1/1+1/1+1, ये क्वेश्चन किए हैं। इसमें कुछ कुछ एक्स वैक्स माना करते थे, तुम याद है ना? उसी तरह की कंसेप्ट यहाँ काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो देख, एक सिंपल सा अपने को एक लैडर सर्किट दिया, कैसा सर्किट था देखना, अपने को निकालना वही है आर इक्विवेलेंट, कोई नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए। या ऐसा है ना, लैडर दे रखी थी तुम्हें एकदम जोरदार सी, और अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि कहां तक रन कर रही है, इनफाइनाइट तक। कहां तक रन कर रही है? इनफाइनाइट तक। और सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं दे आर इक्वल, सबकी वैल्यू क्या है? आर 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 आर, ठीक है। और कहां तक रन कर रहे हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब एक इनफाइनाइट सर्किट है इस तरह का, जिसमें आर जो है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक सीधा और सिंपल तरीका, पहली बात अपन अगर ये इमेजिन करने की कोशिश करेंगे ऐसे सर्किट कहाँ देखने को मिले हैं, तो तुमने कभी देखा है क्या ऐसा सर्किट? ऐसा सर्किट फिजिकल जीवन में देखा है क्या? नहीं। कभी पंखा देखा है खुला हुआ? पंखा देखा है? अंदर वाइंडिंग देखी है? कॉपर वायर लिपटा हुआ होता है, ऐसे ऐसे देखा होगा, है ना? दैट इज अ लैडर सर्किट। एक ही तरह के सर्किट को बार बार बनाया जाता है, वो कैसा सर्किट होता है? लैडर सर्किट का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों? उसमें तो फ्लक्स की कहानी आती है, ठीक है, वहां पे कहानी अलग है। मैं एक तेरे को एग्जांपल दे रहा हूं कि तूने ऐसे लिपटे हुए तार देखे होंगे, दैट इज अ टाइप ऑफ लैडर सर्किट, है ना। फिजिकली उसकी एक सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। अब ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अपन लगे सॉल्व करने, पहले तो अपन जीवन भर सॉल्व करें, इनफाइनाइट तक तो पहुंचने से रहे, फिर तुम्हारे बच्चों को बोल दूं, मेरे बच्चों को बोल दूं, सब लगे हुए हैं सॉल्व करने को, 7-8 पीढ़ियां निकल जाएं, सारे के सारे सॉल्व करने में लगे हुए हैं, फिर मेरा ही पुनर्जन्म हो जाए, हैं? हाँ, फिर मेरा ही पुनर्जन्म हो जाए और मुझे कुछ लगे शायद ऐसा कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। तो क्या मतलब ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा। अबे कहां तक जाना है? इनफाइनाइट जाना है ना। तो भी क्या पता मेरा मन ना माने, मेरी आत्मा को शांति ना मिले, तो मैं करता रहूं तो भी इसे, फिर मर जाऊं, फिर दुनिया बदल जाए और पता नहीं क्या डायनासोर आके सॉल्व करें, है ना, पता लगे कोई आगे कागज ही फाड़ दे सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो सभी लोगों को शांति मिलेगी। तो ये क्या हुआ, क्या ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का क्या तरीका है? क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है? ये बात क्लियर है? सब लोग यहाँ देख लो, मोबाइल छोड़ दो, है ना, जाग जा। हाँ, तो बेटा ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका, क्या आपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अक्रॉस? सवाल यही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। हमने मान लिया कि जो आर इक्विवेलेंट आया उसकी जो वैल्यू थी, लेट्स कॉल इट एक्स, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी? एक्स। ये जो अपन ने एक्स वैल्यू मानी, एक चीज बता, क्या इनफाइनाइट के लिए? मेरे को एक चीज बता, इनफाइनाइट में से मैं एक निकाल भी लूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? इनफाइनाइट -1 इज व्हाट? इनफाइनाइट ही है ना। मैंने यही किया, मैंने क्या किया, इस सर्किट को डिवाइड किया, इस सर्किट को डिवाइड किया एक लाइन खींच के। अब एक चीज बता, मैं चाहता था कि सर्किट ऐसा दिखे डिवाइड करने के बाद जैसा पहले दिख रहा था, तो लाइन कहाँ खींचूं? यहां, यहां। बता, यहां से डिवाइड करूं या यहां से डिवाइड? अबे ऐसा दिखना चाहिए ना सब कुछ, तो इधर या इधर? क्या ये वाला? तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी डिवीजन, देख पा रहे हो, है ना। इनफाइनाइट में से एक घटा भी दिया तो क्या मेरे को फर्क पड़ेगा? अच्छा, इस इनफाइनाइट वाले पार्ट का आर इक्विवेलेंट क्या था? आर इक्विवेलेंट क्या था? और क्या ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर मैं अगर ध्यान से देखूं तो इससे ये वाला सर्किट पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो इसका इक्विवेलेंट बना लिया मैंने। क्या बना लिया इसका? इक्विवेलेंट। वो कैसा बन गया देख, आर आर, और यहां क्या जुड़ा हुआ है? एक्स। क्या तुम्हें कुछ समझ भी आया? ये क्या हो गया सर? अबे आया क्या समझ? आया समझ में? भाई इस वाले पोर्शन से ये वाला पार्ट क्या पैरेलल में जुड़ा है?
अबे देख, ये पोटेंशियल क्या यही है इसके अक्रॉस? नहीं नजर आया। तो हमने कहा कि इसके अक्रॉस क्या जुड़ा हुआ है? एक्स, विच इज इन पैरेलल टू दिस रेजिस्टर। अब बता इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या है? एक्स। अरे आर इक्विवेलेंट तो अभी भी क्या है? अबे एक्स ही रहेगा ना। अब जरा बता ये दोनों किस में और इसके साथ ये किस में? सॉल्व कर ले। चलो इक्वेशन लिखी जाए। क्या लिखूंगा बेटा? एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर इज इक्वल टू क्या? एक्स। समझ आया? नहीं आया? ये एक्स क्या है? इक्विवेलेंट। ये क्या है? ये वाला एक्स कहां से निकल के आया था? ये वाला इनफाइनाइट -1। क्या करने से? इनफाइनाइट -1 करने से। अरे उसका भी तो इक्विवेलेंट एक्स ही है, नहीं है क्या? नहीं, उड़ गए बेटा, उड़ गए क्या? सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया, चला जा। अब इसे सॉल्व करने क्वाड्रेटिक बना ले। बनाओ चलो। एक्स आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर। कोई दिक्कत? इधर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अच्छा, एक एक्स आर और एक एक्स आर कट गए, अपने पास में क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। सही है क्या? क्या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स? पक्का सही लिखी है क्या? कौन सा एक्स? इस एक्स से ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक्स प्लस आर इक्वल टू एक्स। अबे आर इक्विवेलेंट ही तो लिखा ही है, पूरे का भी तो आर इक्विवेलेंट एक्स है। पूरे का आर इक्विवेलेंट मैं क्या मान के चला था बेटा? एक्स। अब इनफाइनाइट में से एक हटा भी दूंगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? एक्स ही तो आएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? हाँ आ रहा है बेटा, कभी बोल भी दिया कर, है ना। तो मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे माइनस बी प्लस माइनस बी लगा दूं तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस आर। क्यों? तो प्लस आर हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या? आर स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बता सही है क्या? सॉल्व करते हैं। r प्लस माइनस अंडर रूट क्या बच्चों? 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही लिखा है क्या? r बाहर, हाँ r बाहर आ जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा? r इंटू 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या माइनस वाला मेरे काम का है? अबे रूट 5r बड़ा है ना, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस वाला हटा दूं। यही क्या है हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x। यही क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x आंसर। तो ऐसे सर्किट आए तो डरे नहीं, मिलेंगे आपको। एपीजीपी की क्या जरूरत है इसको? नहीं तो वैल्यू चेंज भी करेंगे ना। अभी देख नई तरह का सर्किट देता हूं मैं तेरे को, जरूरी थोड़ी है हमेशा ऐसे ही कटे, क्या पता कोई और सिमेट्री बन जाए। क्या चीज जीरो बेटा? हाँ तो अपन बदलेंगे ना, तो वैल्यू बदल के कराऊंगा, ठीक है। अभी निकालू, हाँ मान लेंगे एक्स और क्या, ठीक है। छाप लो इसको। हाँ इन्हें ऊंची नीची रहा, इन प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए। आओ नया सर्किट है, करके दिखाओ। इनफाइनाइट आर आर आर
क्वेश्चन फाइंड आर इक्विवेलेंट। सोचो कहां से काटोगे। काटना कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहता है, हर जगह पे काटना ठीक नहीं होता है ना। यस सर। आओ मैं बता रहा हूं, देखो आर इक्विवेलेंट निकालना था किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। भाई आर 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 अपने को सब जमे हुए दे रखे थे इनफाइनाइट तक, ठीक। एक तरीका क्या था, अपनी पुष्टों से सॉल्व करवाना, दूसरा क्या था, इसे आसान बना लेना। याद कर उन वाले क्वेश्चंस में जो मैं बता रहा था 1 + 1/1+, उनमें भी तुम लोग एक्स माना करते थे, यहाँ पर भी क्या मानना है वैसे ही एक्स। अब कहां से काटूं कि सेम रहे, क्या यहां से काट लूं, ये जगह कटेंगे, ठीक है। यहां से काटा तो देख आर 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 बोल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने आर इक्विवेलेंट वापस से क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और इस इनफाइनाइट में से एक अगर कम भी कर दूं तो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। इस हिस्से का इक्विवेलेंट क्या है, एक्स। इसके इधर के हिस्से का इक्विवेलेंट क्या आया, एक्स। तो ये बना हुआ कैसा है, अल्टीमेटली इसका जो सर्किट है क्या वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से देखना। ए और बी क्या बच्चों, ये आर है, क्या ये भी आर, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, एक्स। आर और आर आपके सामने, ठीक है। अब एक चीज बता, क्या ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में तो दिख रहे हैं, ये सीरीज में और उसके पैरेलल में ये, मतलब अपने पास जो आर इक्विवेलेंट हम लोग अब लिखने वाले हैं, यानी एक्स जो हम लिखने वाले हैं, उस एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, बोल आर प्लस एक्स इंटू आर अपॉन 2r प्लस एक्स। बोल सबको दिखा क्या, सर ये क्या किया बताऊं। ये दोनों पहले सीरीज में, मतलब इक्विवेलेंट कितना, r प्लस एक्स। ये सीरीज में इसके साथ में क्या है, पैरेलल। पैरेलल में होता है तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो r प्लस एक्स इंटू आर अपॉन r प्लस एक्स प्लस आर, वही लिखा हुआ है आपके सामने लिखा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शानदार। अब क्या क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सॉल्व कर लो, आ जाओ। सब लोग सॉल्व करो, तुम लोग एक तो है ना सॉल्व करने की आदत नहीं है यार, सॉल्व करो। क्या आएगा यहां से बता, ये आ गया 2rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। कुछ कट रहा है क्या, आर एक्स और 2rx, अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, कई लोग इसमें आर की वैल्यू निकाल डालते हैं, अपने को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स निकालना है ना, तो आर में क्वाड्रेटिक भी है वो एक्स में भी है, तो ध्यान से एक्स की वैल्यू ही निकालें, ऐसी गलती ना करें। आगे सॉल्व कर, इसको क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4r स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर लो, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2। क्या माइनस वाला मेरे काम का है, नहीं। क्या ये हटा दूं, अपने हाथ में क्या बच जाएगा, r इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। यही आपका आंसर है। हमने आर इक्विवेलेंट क्या माना था, x, ये लिखा हुआ है। तुम्हें समझ ही नहीं आया यार, पता नहीं, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कुछ आ भी रहा। आ रहा है क्या कुछ, छापो। वो तो बिल्डिंग्स पे चढ़ चढ़ के लोगों को बता ही दिए थे ना आंसर, हैं? हट गया, तुझे कैसे पता है? अच्छा, आजकल क्लास के अंदर ही पकड़ा देते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, बदनाम। आओ, अरे यार आज तो क्या, अरे यार वो टायर घुमाना पड़ रहा था यार,
भारी इतना होता है ज्यादा टायर, दिमाग खराब, पर खैर क्या कर सकते हैं। अरे ये करा दिया क्या, ये वाला करा दिया क्या? अच्छा, ये थोड़ी कराया है। अरे देखो करा दिया क्या, पन्ना पलट के देखो, यही है क्या? क्या ये करा चुका क्या? करा दिया, करा चुका। अच्छा तो ले वैल्यू बदल, दिखा आप करके। आ जाए तो अपन वही एक्स मान के ही करेंगे, मानना तो एक्स ही पड़ेगा। क्या एक्स तक रन कर रहे है ना, सारे ऐसे सॉल्व करते रहे कि ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में पैरेलल, ये दोनों सीरीज में पैरेलल। ठीक है, किसको तो कर जो मान रहे कर अपने हिसाब से एक बार, और आंसर निकाल, कोशिश कर, अच्छी कोशिश है वैसे तेरी, कोई दिक्कत नहीं है। दो कैसे इक्विवेलेंट मानेगा? इक्विवेलेंट तो वही मानेगा ना एक्स, इक्विवेलेंट तो एक्स मान ले, पर इस बार कटिंग करने के बाद जो चीज आएगी वो एक्स आएगी क्या, ये तेरे को सोचना है। ये सोचो भाई, अपन ने आर इक्विवेलेंट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, पर इस पे कटिंग करने के बाद में भी एक्स आएगा क्या, ये जरूरी है, यही सोचना है। देख अपने पुराने जो आंसर्स है ना उन्हें देख, वो कैसा आया था, पिछले में क्या आया था, √5 + 1/2, ये क्या है √5 - 1/2 और टाइम्स आर, टाइम्स क्या है आर। मतलब अपने जो आंसर आ रहे थे वो कुछ ऐसे आ रहे थे कि मान ले अगर मैं आर इक्विवेलेंट लिखूं तो आर इक्विवेलेंट बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू आर, क्या ऐसा आ रहा है आंसर, ऐसा ही आया ना, सम कांस्टेंट इनटू आर, बोला है कि नहीं यार, ऐसा ही आया, सबको दिख रहा है ना। अब एक बात बता, ये कांस्टेंट अभी तक क्या आ रहा था, √5 - 1/2, √5 + 1/2। अब इस बार देख, अपन आर इक्विवेलेंट को इस तरह से लिख रहे थे, है ना, सम कांस्टेंट टाइम्स आर, और ये क्या था एक्स, ये क्या था एक्स। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये तेरे को सोचना है, क्योंकि ध्यान से देख, कटिंग करने के बाद क्या आर की जगह 2r हो गया, 4r हो गया, मतलब तेरा r डैश क्या 2r है, r डैश आएगा ना इस बार, कुछ नया r आ रहा है, तो दैट r डैश इज व्हाट 2r, वो कितना है 2r। अब उसके हिसाब से सोच के नया r इक्विवेलेंट क्या लिखना पड़ेगा, सोचो और कोशिश करो। ये ऐसे सोच के ये लिखा हुआ है 2^r, 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 सोचो और लिखो, ट्राई इट आउट। एक बार खुद से कोशिश करो, अच्छा लगेगा अगर खुद से कर पाओगे तो। नहीं इस बार भाई इस 2r को मान ले r डैश लिखा है, 2r को क्या मान लिया r डैश लिखा है, तो ये क्या लिखा है 2r डैश, ये क्या लिखा है 3r डैश, क्या ऐसे चल रहा है ना, 3r डैश मतलब है 4r डैश है यार, तो ऐसे चलता जा रहा है ना भाई। देख इधर, क्या x की वैल्यू k टाइम्स r है, पुरानी वाली, पुराने जो सर्किट्स थे। अब की बार इस r की जगह क्या 2r आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे क्या? इस बार ये कटिंग के बाद में जो अपने पास सर्किट बचेगा, क्या उसमें हर चीज डबल डबल होती जा रही है, तो अपन जो पहले काटने के बाद इक्विवेलेंट को x बोल रहे थे, अब वो इक्विवेलेंट क्या 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या इस बार r डैश की वैल्यू 2r आ गई है, नहीं समझ आया। तो इस बार हम लोग जब x लिखेंगे यानी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो x डैश लिखेंगे कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, क्या हो जाएगी 2x। समझ नहीं आ रहा भाई, x की वैल्यू तो kr है, तो असलियत में यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2kr,
क्या लिखा हुआ है 2kr विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x। कुछ आया क्या समझ? नहीं, x डैश यानी इसके आगे का हिस्सा, x डैश यानी क्या, इसके आगे का हिस्सा। इक्विवेलेंट तो अभी भी क्या माना गया है, x। भाई इक्विवेलेंट अभी भी क्या है, x ही है, पर इसके आगे का जो हिस्सा इनफाइनाइट पे जा रहा है उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इस बार 2x हो जाएगा ना कि x। समझ रहे हो? ये कहानी हुई। यहां तक तो वही कहानी। एक और मतलब कौन सा पार्ट, यही तो लेगा, इसके आगे ही तो कॉमन दिख रहा है। दो कैसे पार्ट करेगा, मतलब तुम यहां लेना चाहते हो ऐसे, तो इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करो, उसका फिर रिलेशन 4r से कोई बनता ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ लिख पाऊं। उसका जो रिलेशन है वो ऐसा कोई नहीं बनता कि x का 2x आ गया। अगर वो रिलेशन बन जाता तो मैं जरूर लेता। ठीक है, तो ऐसे काटना वहीं से है जहां से मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? मैं जहां से बताऊंगा वहीं से काटना, समझे? हाँ, अब इसे सॉल्व करके देख कैसा बनेगा इक्विवेलेंट। अब बता जल्दी से, इसका इक्विवेलेंट क्या ऐसा बनेगा, ये r, ये भी r, और इसके पैरेलल में क्या लगा दूं, 2x, r और r, ए बी। जल्दी से सॉल्व कर दे, r इक्विवेलेंट कितना। भाई ये 2x है और r इक्विवेलेंट कितना है बेटा, x है कि नहीं? ऐसे ही किया है ना? क्यों? अच्छा सॉल्व नहीं किया, हवा में बोल रहे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं बे? चलो 2r और x का क्या आ जाएगा, x बराबर 2rx अपॉन r प्लस 2x प्लस r। सही लिखा है क्या बता, है ना? ये दोनों पैरेलल और इनके साथ में ये सीरीज, सही लिखा है। आगे सॉल्व कर ले, क्या आ गया ये, rx प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2rx प्लस r स्क्वायर प्लस 2rx। सही है? लोग सोच रहे हैं ये क्या लिखा है, ऐसा सोच रहे हो क्या? पहले एलसीएम लिया, फिर इसे यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अपने इसमें क्या आ गया, rx और 2rx कट गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू rx प्लस 2rx का बेटा 3rx प्लस r स्क्वायर। यहां से क्या मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस 3rx माइनस r स्क्वायर बराबर 0। अब क्या, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस b मतलब प्लस 3r। सही तो लिखा है यार, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर प्लस 4ac यानी 8r स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, 4। सही है क्या है? सही लिखा है ना बच्चों? इक्वेशन सही सॉल्व किया ना अपन ने, r स्क्वायर प्लस 2rx है ना, प्लस 2rx, r प्लस 2x उधर गया तो rx। ठीक है, सही है, सारा सही है। सॉल्व कर ले, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3r प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 8 15 साले 17, तुम लोग है ना, बटे 4। आगे बोल, x इज इक्वल टू 3r इंटू, सॉरी r बाहर निकाल लूं, क्यों? अंदर क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट 17 बटे 4, ये हटा दे, हो गया आंसर। ठीक है, 3 प्लस रूट 17 बटे 4, यही आपका आंसर। कहाँ छोटा हुआ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक सॉल्यूशन पॉजिटिव एक नेगेटिव जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कहाँ पे कांस्टेंट निकाल दिया? क्या बोल रहे हैं? किस जगह क्या बोलना चाह रहे हैं, बता तो सही।
हाँ 3, हाँ अब क्या बोल रहे हैं? हाँ तो ये कांस्टेंट ही निकालना था और क्या। बेसिकली अपने को आर तो मिलेगा ही सही, क्योंकि हर के अंदर आर लगा हुआ है। अरे यार नंबर थोड़ी ना आंसर आएगा यार, आर तो आएगा ही उसमें। डायमेंशनली तो करेक्ट क्वांटिटी चाहिए ना, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? अबे सही लिखा है ये जो भी लिखा है, ठीक है, तुम ही लोगों ने सॉल्व कराया है, फिर देख लो, है ना। चलो आगे बढ़े। एक अच्छा सवाल कराऊं, एरोडोव टाइप्स। क्या? अच्छा हाँ सही बात। अबे तुम यहाँ ध्यान दो समोसों। अच्छा ये सवाल कर दोगे तो अगली क्लास में समोसा। मैंने ऐसे कब बोला? ऐसे बचा कौन रहा है यार? इनफाइनाइट सर्किट है और क्या। इसमें अंदर तक भी इनफाइनाइट है ना, अंदर इनफाइनाइट तक बन रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, है ना। ठीक है, अबे बताना तो पड़ेगा, इनफाइनाइट लिख दो बस डायरेक्ट। सब साइड हाफ होती जा रही है, ठीक है ना। असली में साइड कितनी दे रखी थी तेरे को? ए दे रखी थी, और हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट जोड़ जोड़ के नए नए तार लगा दिए। मिड पॉइंट जोड़ दिया, ये भी साइड क्या थी? ए साइड थी, और इसके भी मिड पॉइंट जोड़ के हम लोगों ने क्या किया, एक नया तार लगा डाला। सब आर 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 आर, सारे रेजिस्टेंस क्या है? आर 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 आर, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस है आर 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 आर, हाँ सब कुछ आर 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 आर, ठीक है, एवरीथिंग इज आर आर आर। और इसका जो लैम्डा ओम पर मीटर, अच्छा बताना ओम पर मीटर में क्या दिया जाता है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का वो क्या होता है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू, याद है, रो L बाय ए, कुछ याद आ रहा है? अच्छा रो, तो रो का निकालना है कि R का निकालना है? अच्छा अगर बता मैं रो हटा के यहाँ पे L बाय ए का निकालूं तो क्या आएगा? इधर देख, एरिया ऊपर और लेंथ नीचे, तो क्या बचा? रो का तो क्या आ जाएगा? ए आर अपॉन एल आएगा कि नहीं? आर का तो हो गया ओम, एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या बेटा? मीटर। मीटर से मीटर खत्म तो क्या ओम मीटर आएगा? आएगा ना। अब रेजिस्टेंस का देख, रो इज अ कांस्टेंट, एल बाय मीटर स्क्वायर क्या 1 बाय एम दिख रहा है? 1 बाय एम, और यहाँ पर क्या लिखा है? ओम पर मीटर, क्या ओम बच गया? तो अपने को लैम्डा ओम पर मीटर अपना जो वायर है ना उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सीधी सीधी बात, क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ये ना ही रेजिस्टिविटी है, ना ही कंडक्टिविटी है, ना और कुछ। समझ रहे हो? दिस लैम्डा ओम पर मीटर इज ओनली द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, नथिंग एल्स। हाँ, ना तो रेजिस्टिविटी है ना और कुछ है। फालतू में कंफ्यूज मत ना हो के दिमाग मत लगा देना। रेजिस्टिविटी की यूनिट तो ओम मीटर होती है यार, और रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है ना। तो रेजिस्टेंस इज ओम, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ओम पर मीटर क्या होता है? कोई क्वांटिटी नहीं होती। दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, सीधी सीधी बात है बेटा। अब मेरे को बताओ मत क्या करना है, तुम लोग करो तुम्हें जो करना है। सवाल तुम्हारे सामने। आर इक्विवेलेंट ए बी पॉइंट ले ले, ये मान ले ए, ये मान ले बी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। नॉर्मल सिंपल सा सवाल, चालू हो जाओ। ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है यार, है ना।
अंदर भी कैसे बन रहे हैं? इक्विलेटरल। चाहे तो लिख लेना। करंट फ्लो की छोड़ना, तू तो सर्किट रहा होगा कुछ भी। ये तो एक सर्किट का किसी का पार्ट बना दिया। करंट से अपने को क्या करना? अपने को तो इस पोर्शन का आर इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे याद है ये वाला सवाल किया था, ये वाला स्टार बना डाला, ये सवाल भूल गया? किया था ना। इसमें अपन ने इतने से पार्ट का आर इक्विवेलेंट निकाला था ना। ऐसे ही मान ले एक पार्ट ये दे रखा है किसी सर्किट में, इसका आर इक्विवेलेंट निकालने। करंट से क्या करना है इसमें? कैसे ही फ्लो कर रहा हो नहीं कर रहा हो छोड़ो उसको, यू जस्ट फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, दैट्स इट। जल्दी से लैम्डा की वैल्यू समझ आ गई ना क्या दी हुई है? लैम्डा इज आर अपॉन ए, मतलब आर क्या हो जाएगा? लैम्डा ए, याद रखें। अब सॉल्व करो अपने आप इसे जल्दी। बहुत सवाल कर रहे थे ना, उछल रहे थे कर करके। लो अब करो। जीपी बनाई कर बनती नहीं है ना जीपी। अच्छा देख, अब मैं करा रहा हूँ, इधर देख। चलो सब यहाँ आ जाओ, देख लो अब ध्यान से इस क्वेश्चन में करना क्या था। ध्यान दे सब भाई। अपने को क्या बोला गया कि ट्राइंगल कैसा है? सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और लैम्डा अपने को दे रखी है आर अपॉन है, यानी आर बराबर क्या हो गया? लैम्डा है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा एक चीज बता, साथ में मुझे क्या बोला कि सेंटर्स जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? सेंटर। मतलब यहाँ भी सेंटर जोड़ के ट्राइंगल बनाया, फिर ये अगला ट्राइंगल भी कैसे बनाया? सेंटर जोड़ के, फिर इसकी साइड के सेंटर जोड़ के, फिर इसकी साइड के सेंटर जोड़ के, और ये कब तक चल रहा है? अप टू इन्फिनिटी। ये अपने को गिवन था, ठीक। अगर मुझे ये वाली चीज गिवन थी तो सबसे पहले ऐसा करते हैं अपन, रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, लेट्स कॉल इट एक्स। अरे सुनो, आर इक्विवेलेंट क्या बोल लिया? एक्स। मतलब एक ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू क्या मान ली? एक्स। अब एक चीज सोच, क्या मैं जानता हूं कि जो आर होता है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या मैं लेंथ हर बार आधी 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 करता जा रहा हूं? मतलब कि सोचना, इसके अक्रॉस तो एक्स है, पर अगर मैं इसके अक्रॉस बात करूं, क्या एक्स बाय 2 हो जाएगा? पक्की बात, खत्म, आधा हो गया, बचा ही नहीं सवाल कुछ। ले अब क्या बचा? ये, अरे रुक जाए एक मिनट, अंदर एक्स बाय 2 भर दूं? बस तो वही तो करना था। फिर तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम कर लिया था तुमने एक्स बाय 2, बहुत बढ़िया। तो यही तो दिमाग था। ये क्या आ गया? एक्स बाय 2। ये कितना हो जाएगा? लैम्डा ए बाय 2। ये दिमाग नहीं लगाया होगा ना। और ये कितना हो जाएगा? लैम्डा ए बाय 2। ये कितना हो जाएगा? लैम्डा ए। ये भी कितना? लैम्डा ए बाय 2। ये भी कितना? लैम्डा ए बाय 2। तुम्हारे को चमका ही नहीं भाई। अरे नहीं आया क्या? अब समझ में आ गया लैम्डा ए बाय 2 क्यों हुआ? अरे ये लेंथ ए बाय 2 ही तो है, और आर की वैल्यू क्या है? लैम्डा ए। आधी का क्या हो जाएगा? ए बाय 2। नहीं आया समझ? अपन ऐसा करते हैं, ये जो लैम्डा ए बाय 2 है ना, इसको आर बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? आर। मतलब कि लैम्डा ए कितना हो गया? क्या बेटा? 2r हो गया। लैम्डा ए कितना हो गया? 2r। अब एक चीज बता, ये और ये क्या आपस में पैरेलल है? अरे बताना है। ये और ये आपस में पैरेलल, अपने को क्या मिल गया इसके पैरेलल से? बता। इसको R1 नाम दे देते हैं। इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया? R1। तो हमने क्या बोला? R1 इज इक्वल टू, क्या लैम्डा ए की वैल्यू 2r है? 2r इंटू एक्स बाय 2 अपॉन 2r प्लस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार। 100% ठीक। अब ये जो अपने पास R1 आया, क्या दिस R1 इज इन सीरीज विद इन दोनों वाले रेजिस्टेंस?
अरे ये जो अपन ने R1 निकाला है ना, इनका पैरेलल लेके, क्या ये जो R1 है ये इस और इसके सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं ना, सीरीज में, नजर नहीं आया भाई? इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, अब क्या ये सब आपस में सीरीज में, इनके साथ सीरीज में जोड़ दे, उसको नाम दे दे कुछ R2, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बता? इसके साथ में सीरीज में कर दूं, अच्छा ये भी λ/2 और ये भी, तो टोटल कितना? क्या लैम्डा ए मतलब 2R लिखा हुआ है, तो क्या R2 लिख लेगा इसके साथ सीरीज में, मतलब Rx अपॉन 2R प्लस x/2 प्लस क्या बेटा 2R। आया समझ में? अब सोच, ये जो R2 आया क्या इस हिस्से का पूरा आ चुका है? इस पूरे के साथ में क्या ये पूरा पैरेलल में है? नीचे वाले हिस्से के साथ में ऊपर वाला हिस्सा पैरेलल में, और ये दोनों आपस में सीरीज में। अरे जो करंट इधर जाएगा इधर ही तो आएगा, तो क्या लैम्डा ए मतलब 2R, लैम्डा ए मतलब, तो R3 जब लिखूंगा वो R3 क्या हो जाएगा? ये R2 और इसके साथ में ये सीरीज में, मतलब कि R2 क्या इंटू 2R अपॉन R2 प्लस 2R। क्या R2 की वैल्यू ये पुट करूंगा, कर पाओगे? और पूरा इक्विवेलेंट किसके बराबर था? X, मतलब दिस इज व्हाट X। क्या पुट कर सकते हो? फिर पूरा सॉल्व हो। R2 वाला बता दूं भाई, इस हिस्से का कितना आ गया? R2 इज ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। भाई पहले R1 कैसे, ये पैरेलल में आ गए अपने पास पैरेलल, इसके बाद में अपन ने बोला कि ये दोनों इसके साथ में सीरीज में है, दिख रहे हैं ना, सीरीज में जोड़ दिया प्लस 2R। हाँ ये दोनों सीरीज थे, ये दोनों, इन दोनों का जो पैरेलल आया उसके साथ में सीरीज में थे ये दोनों, ये बोला गया। ठीक है, सर्किट पूरा एनालाइज करना, समझ भी आया तुम्हें कुछ? थोड़ा सा भारी सवाल था। बेसिकली दिस R3 इज व्हाट? X। R3 क्या है अपना? X है। एक बार देखो समझ में आया कि नहीं, और पूछ लो कोई भी स्टेप में दिक्कत है तो। पूछ लो भाई, है? आंसर बता रहे कितना आ रहा है? अच्छा आंसर निकालूं, चल निकाल लेते हैं, वैल्यू डाल दे। R3 यानी X बराबर कितना? R2 इंटू 2R, R2 पुट कर दे, कितना आ जाएगा? Rx अपॉन 2R प्लस x/2 प्लस 2R मल्टीप्लाइड बाय 2R अपॉन Rx अपॉन 2R प्लस x/2 प्लस 2R और प्लस 2R। ये सिर्फ क्या लिखा था? R2 है ना, R2 प्लस 2R, R2 इंटू 2R। कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व कर ले पूरा। अरे ये तो कटता हुआ दिख गया, मजा आ गया। कटता हुआ दिख रहा है कुछ? मुझे तो दिख गया, ये देख, ये तो कटिंग हो जाएगा। चल सॉल्व कर ले आगे, जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर ही लेता है ना, किया है तो। Rx प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? ये इससे मल्टीप्लाई कर दे, 2R कितना? 4R स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 तो खत्म, तो क्या Rx पक्का, और मल्टीप्लाइड बाय 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस x/2। एनी प्रॉब्लम? 100% डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म करो, इधर ऊपर मल्टीप्लाई, क्या 4R है, इसे 4R लिख ले, 4R करते हैं। चलो मल्टीप्लाई कितना आ गया बोल? Rx प्लस 4R इंटू 2R इज 8R स्क्वायर प्लस 4 से 2 गया तो 2, तो 2Rx डिवाइडेड बाय क्या यही वाली टर्म 2R प्लस x/2। एनी प्रॉब्लम? कट गए? दिख गए क्या? ऐसे काटना आता है?
अब क्या ये अपॉन ये रह गया, उसके बाद x में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्यों भाई साहब, उसे सॉल्व करना रहेगा। अगला टर्म, अगला स्टेप, पहले क्या पूरा करूंगा, क्या करूं, हे भगवान। x बराबर, चलो rx 2rx और 2r से मल्टीप्लाई 4r²x, सही है, प्लस ये कितना हो गया 8r³ अपॉन ये वाली टर्म rx 3rx प्लस 8r²। कुछ कटता पिटता दिख गया, r तो कट रहा है ना बे, नहीं दिखा क्या, r r r r, एनी प्रॉब्लम। ये क्या बच गया अपने पास 4rx प्लस 8r² अपॉन 3x प्लस 8r। ये किसके बराबर, x के बराबर। क्या हुआ, गड़बड़ हुई है क्या, अबे सही तो चल रहा है, r कट गया ना बे, नहीं दिखा, कहाँ गड़बड़ हुई बोलना, अगर दिख रही है कहीं तो बता दे कैलकुलेशन में। नहीं हुई, अच्छा बहुत अच्छा। x मल्टीप्लाई कर दे, इधर उछाल दे इसको, 4rx प्लस 8r² इज इक्वल टू 3x² प्लस 8rx। मजा आ गया है, तो आसान क्वाड्रेटिक बन गई। कितना आ गया 3x², 4 में से 8 गए तो -4 -4rx, नहीं प्लस ही तो आएगा बे, और -8r² बराबर 0 बन गई। अब लगा दे -b प्लस माइनस √b² - 4ac। x इज इक्वल टू -b मतलब -4r प्लस माइनस √b² यानी 16r², माइनस का प्लस हो गया 4ac, 4 3 12, 12 8 96, 96। आगे क्या आएगा r² डिवाइडेड बाई 2 3 6, 16 और 96 कितने होते हैं 112, 112r² आएगा। तो आ गया -4r प्लस √112r² अपॉन 6। अब आगे तू सॉल्व कर लेना, अपने पास में प्लस वाला सॉल्यूशन विल बी द आंसर, ठीक है ना। बहुत सारा सॉल्व करा दिया साला, है ना। हाँ, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है, डरा मत करो, थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, आंसर तो आ ही जाना है, इसमें क्या हो गया, ठीक है ना। चलो भाई मिलता है।